साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र जो है वो यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा है और इस समय बीजेपी से उम्मीदवार चुने गए हैं सुनील शर्मा जी, जो यहाँ पर विधायक भी हैं अभी वर्तमान में। लेकिन अगर साहिबाबाद विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर पूर्वांचल के मतदाता जो हैं उनकी संख्या अधिक है। ये कहा जाता है कि पूर्वांचल के लोग जिस तरफ रुख करते हैं वही गाजियाबाद की सीट पर विनर बनता है। और सुनील शर्मा जी भी पिछली बार विजेता हुए थे तो उसमें पूर्वांचल के लोगों का काफ़ी योगदान रहा था। लेकिन इस बार पूर्वांचल के लोग अपना नेता सुनील शर्मा को ना मानकर सच्चिदानंद रॉय जी को मान रहे हैं। ये पूर्व डीजीपी भी डीआईजी भी रहे हैं। आपको बता दें कि सच इस समय हमारे साथ है और पूरे पूर्वांचल के लोग जो साहिबाबाद क्षेत्र में रहते हैं वो इस समय सच्चिदानंद रॉय जी के साथ है। उनका मानना है कि बीजेपी की तरफ से जो टिकट सुनील शर्मा जी को दिया गया है उसके हकदार जो हैं वो सच्चिदानंद रॉय जी हैं और उन्हीं को बीजेपी की तरफ से अपना कैंडिडेट चुनना चाहिए। और फिलहाल पूर्वांचल के लोग इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई, लोगों के मन में क्या कुछ है उसके बारे में बात की। लेकिन फिलहाल हमारे साथ सच्चिदानंद रॉय जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी तक में सर, धन्यवाद। सर सबसे बड़ी बात, आप बीजेपी में हैं, पूर्वांचल के हक की बात करते हैं आप और आप प्रशासन में भी रहे हैं, काफ़ी कुछ आपने देखा है। और बीजेपी में अब पूर्वांचल में साहिबाबाद क्षेत्र आता है, पूर्वांचल के लोग, इस लोगों का योगदान रहा है यहाँ की राजनीति में। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि पूर्वांचल के लोग बार-बार ये मांग कर रहे थे कि साहिबाबाद क्षेत्र में जो है उनका अपना नेता होना चाहिए, जो उनकी बोली, उनकी भाषा और उनका करीबी हो। और पूर्वांचल के लोग आप जो हैं वो साहिबाबाद में आपको अपना नेता मानते हैं और ऐसे में सुनील शर्मा जी को टिकट दिया गया है। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश सह संयोजक हूँ, सुशासन एवं केंद्र राज्य शासकीय समन्वय विभाग का। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ से प्रत्याशी बनाए जाने का जो निर्णय किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ और सभी लोगों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी के सिपाही होने के नाते जो भी पार्टी का निर्णय है उसके लिए कार्य करेंगे। भाजपा को जिताने के लिए पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे और अभियान चलाएंगे। सच्चिदानंद जी, लेकिन पूर्वांचल के जो लोग हैं, आप साहिबाबाद क्षेत्र में 80% लोग जो है वो पूर्वांचल के हैं और वो काफ़ी कहीं न कहीं अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो जो नेता है वो आपको मानते हैं अपना और अभी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो आपको कहाँ लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी बात करते हैं कि 80% के साथ जाएँगे, 20% वालों का के साथ नहीं जाना है। तो साहिबाबाद में 80% पूर्वांचल के लोग हैं। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी की तरफ से जो नया उम्मीदवार घोषित किया गया, जो विधायक भी हैं वर्तमान में, पूर्वांचल के लोगों के साथ छल हुआ है? देखिए, पूर्वांचल के लोगों के मन में एक इच्छा आकांक्षा तो थी कि उनको एक सीट मिलनी चाहिए थी और इस इच्छा आकांक्षा के कारण ही आज उनके मन में थोड़ा-सा आक्रोश दिख रहा है। लेकिन मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय किया है, उसका सम्मान करता हूँ। मैं अपने लोगों से निरंतर वार्ता कर रहा हूँ और उनको समझा रहा हूँ, बुझा रहा हूँ और अंत में सभी लोग मान जाएँगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। सच्चिदानंद रॉय जी, आपके लोग अपने जो हैं वो आपको नेता मान रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप पार्टी के फैसले का सम्मान करते हैं। तो अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप जो आपके लोग हैं विरोध कर रहे हैं सुनील शर्मा जी का, उनका आरोप है कि वो कभी बाहर निकलते नहीं हैं, लोगों के दुःख दर्द में शामिल नहीं होते हैं, उनसे मिलने जाते हैं लोग तो वो एक तरीके से नदारद रहते हैं चीज़ों को लेके। तो आप अपने लोगों को सुनील शर्मा जी के प्रति मनाने की कोशिश करेंगे या फिर क्या है आपके मन में? देखिए, हमारा मिशन भाजपा को जिताना है। उत्तर प्रदेश में 300 के पार सीट को हासिल करना है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनानी है। पार्टी के पार्टी का जहाँ तक सवाल है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है।
पार्टी हमारी विचारधारा की पार्टी है, पार्टी हमारी सुशासन की पार्टी है, पार्टी हमारा एक उद्देश्य लेकर के चल रही है अच्छी सरकार देने का। तो यह उद्देश्य महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। पार्टी ने जो निर्णय किया है, वह सराखों पर और भाजपा के मुस्तैद सिपाही की तरह पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। हुई है सुनील शर्मा जी से, या फिर आप लोगों के बीच में कोई मान मनवल का वो चला है, क्योंकि सुबह तक चीज़ें दूसरी तरफ थी, आपके कार्यकर्ता सड़क पर थे, पुलिस वालों से नोक-झोंक भी चल रही थी। क्या सुनील शर्मा जी आगे बढ़कर आपकी तरफ आए और मामला शांत होता नज़र आ रहा है? नहीं, हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, भाजपा के सिपाही हैं। तो आगे जो स्थिति आएगी संवाद कायम होगा और सारी स्थितियों को ठीक किया जाएगा। अभी हमारी कोई उनसे वार्ता नहीं हुई। सच्चिदानंद जी, क्या आप भी अब सुनील शर्मा जी को अपना नेता मान चुके हैं, जो प्रतिनिधि के तौर पर बीजेपी की तरफ से प्रेज़ेंट किए गए हैं? तो आप भी अब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सुनील शर्मा जी ही विधायक के कैंडिडेट रहेंगे और उन्हीं को जिताने की कोशिश आपकी तरफ से रहेगी? हमारे नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने जो भी निश्चय किया है वह स्वीकार है और हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भाजपा में सभी कार्यकर्ता हैं, कोई नेता नहीं है। सच्चिदानंद जी, अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूर्वांचल के लोगों को? क्योंकि आपके लोग आपके लिए पुलिस से डंडा खाने को भी तैयार थे और काफ़ी नोक-झोंक भी हुई। तो आप अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे वर्तमान स्थिति को लेकर? हम अपने सभी पूर्वांचल के लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वह अपने गुस्सा को शांत करें, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार हो जाएं। पूर्वांचल के लोगों का सम्मान है और आगे भी रहेगा और उनकी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति निश्चित रूप से होगी। सच्चिदानंद जी, आज हम जब आपके समर्थकों की का विरोध प्रदर्शन जब हम कवर कर रहे थे, उस वक़्त लोगों के मन में एक पीड़ा थी कि मतलब पूर्वांचल के लोगों को, जो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बस ये समझते हैं कि पूर्वांचल के जो कार्यकर्ता हैं, जो ख़ासकर वो अब इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनका ये मानना था कि पूर्वांचल के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमांचल की तरफ से जो बीजेपी के लोग होते हैं, दोयम दर्जे का बिहेव किया जाता है। तो ये अपने इस आक्रोश के साथ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं न कहीं पूर्वांचल के लोगों को साइड कर दिया जाता है, जबकि वो खुद बहुमत में हैं और कहीं न कहीं वो कहते हैं कि विनिंग पोजीशन किसी भी पार्टी को देने में सक्षम है। तो ऐसे में अगर दूसरी पार्टियाँ भी डोरे डाल सकती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी क्या स्थिति रहती है कि जब भी पूर्वांचल के लोग साहिबाबाद क्षेत्र में इतना प्रभावशाली हैं, फिर भी टिकट नहीं दिया जाता बीजेपी की तरफ से? पूर्वांचल के लोग निरंतर मेरे संपर्क में हैं और मेरी वार्ता उनसे चल रही है। यह बात तो सही है कि उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। लेकिन हम उनको विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि अब आगे जो राजनीति चलने वाली है, उसमें उनको सम्मान भी मिलेगा और उनको उचित प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। इस आधार पर किसी और दल में जाने का और किसी और दल के लिए कार्य करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सभी भाजपा के सिपाही हैं और अंत में भाजपा के लिए ही सब काम करेंगे। यह मेरा विश्वास है और मैं लोगों को निरंतर यह विश्वास दिला रहा हूँ, समझा रहा हूँ और मुझे यह विश्वास है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊँगा और भाजपा के लिए ही सब काम करेंगे। बिल्कुल, अभी सच्चिदानंद जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुबह से पूर्वांचल के लोग उनको प्रत्याशी बनाए जाने की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे। हालाँकि सच्चिदानंद जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से जिस भी कैंडिडेट का नाम आगे किया गया है, अब वो उनके लिए सभी को इकट्ठा कर कर बीजेपी की लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी को सत्ता में लाना है उनके लिए। पार्टी विशेष में व्यक्ति विशेष कोई नहीं है, पार्टी विशेष है। अभी आने वाला वक़्त बताएगा कि समय के गर्भ में क्या कुछ छिपा हुआ है। आप देखते रहिए आप अभी तक।